हेलो गाइस, वेलकम इन आर्टेड यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनाया जाए। कल 21 अप्रैल को हम 21 अप्रैल मंगलवार को हम क्या बाय किया जाए, क्या सेल किया जाए, कल की निफ्टी टारगेट क्या होगा और कल का कौन सा स्टॉक ऑफ द डे होगा जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इंट्राडे में कमा के दे सकता हूँ। ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने एक वीडियो बनाई थी 16 अप्रैल को आसपास, जिसमें हमने कहा था कि 17 अप्रैल इंट्राडे में क्या किया जाए। क्या निफ्टी टारगेट 9,500 ऑलमोस्ट हमने मेंशन किया था। देख सकते हैं 9400 के आसपास निफ्टी आके गया है। और हमारा जो स्टॉक ऑफ द डे था इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस था 17 अप्रैल का। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस हमारा 120 का टारगेट था। उस वक्त सीएमपी था आई थिंक 110 के आसपास, 106 के आसपास सीएमपी था। हमारा 120 का टारगेट था और दूसरा टारगेट हमारा 130 का था। तो दोनों टारगेट हमारे अच्छे हो गए, 120 भी टारगेट आ गया और 130 भी टारगेट आ गया। तो हम फिलहाल बात करेंगे कि कल 21 अप्रैल को क्या स्ट्रेटेजी बनाया जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप जाके हमारा परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं पिछले वीडियो का। तो देखिए, अब निफ्टी में मूवमेंट्स आपको सबको पता है कि मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ना कोरोना वायरस की कोई अच्छा अपडेट आ रहे हैं, ना वर्ल्ड इकोनॉमी कुछ अच्छे से ग्रो कर पा रही, ना कोई जीडीपी अच्छे आ रहे, ना कोई ग्लोबल, ना कोई आपको ग्लोबल इंडेक्स कोई अच्छा दिख पा रहा है, ना कोई आपको ग्लोबल रेटिंग जो प्रोग्रेस रेटिंग है, ना कोई अच्छे उनके आंकड़े नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बावजूद भी हमारा मार्केट बढ़ गया। क्यों? आप सबके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि इतना मार्केट बढ़ क्यों रहा रोज, जबकि हर एंगल से, हर तरीके से, हर मोड़ पर सिर्फ बुरी बुरी खबर आ रही है सामने, पर फिर भी मार्केट रोज रोज क्यों बढ़ रहा है। लाइक यूएस मार्केट 3 से 4% ऑलमोस्ट बढ़ता है। हमारा इंडियन मार्केट भी निफ्टी भी ऑलमोस्ट इतना खासा अच्छा खासा बढ़ चुका है, 9400 के आसपास आ चुका था आज। एक ही क्वेश्चन है उसका। देखिए, जब भी मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है तो थोड़ा बाउंस दिखाता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बॉल लोगे अपने हाथ में और उस बॉल को ऊपर से नीचे फेंकोगे, तो जब वो बॉल नीचे जाएगा तो थोड़ा नीचे के और बाउंस करेंगे ऊपर, फिर और नीचे जाएगा। तो इसे कहते हैं हमारा स्टॉक मार्केट। तो जब भी मार्केट वन एंगल से, एक ही एंगल से गिरता है नीचे, तो आप ये मत समझिए कि अब 7,500 का निफ्टी अब डायरेक्ट 5,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि 12,500 से हमारा मार्केट 7,500 है। ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का फॉल हुआ। ऑलमोस्ट 40% आप इसे फॉल कह सकते हो, अपने हाई से लेके लो तक 40% तक का फॉल हुआ। अब 40% फॉल होने के बाद 15 से 20% की रैली आती है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। और जो पैंडेमिक हुआ, कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ, वो ज़िंदगी भर 100 साल 200 साल नहीं रहने वाले, पर हमारा शेयर मार्केट ऑलमोस्ट 100-200 साल से चालू है। तो 100-200 साल का जो मार्केट था वो एक दो साल से ख़त्म नहीं हो सकता। इस वजह से हम इतना बड़ा फॉल देखने को भी मिला और थोड़ा एक बाउंस भी देखने को मिला। अब क्या है, अब बाउंस शायद ख़त्म हो चुका है और जो भी सेलर से अब लगता है उनके चेहरे में खुशी आने वाली है फिर से, क्योंकि उनको फिर से एक अच्छे टारगेट्स मिलने वाले थे नीचे की तौर पर। तो जो आज निफ्टी में जो हमें हाई बनते हुए नजर आए, शायद निफ्टी का शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम हो सकता है 9500 के आसपास। क्योंकि देख सकते हैं आप, कल भी केस ने हैंगिंग मैन का पैटर्न बनाया था, आज भी ऑलमोस्ट एक बेरिश कलर का पैटर्न बना है। तो शायद मार्केट एक अच्छे संकेत नहीं दे रहा बढ़ने का। जब भी मार्केट बढ़ता है ना, एक फीलिंग नहीं आती कि क्या मैं बाय करूँ, क्योंकि आपको बाय करने का रीज़न आपको मिलेंगे नहीं ठीक से। क्योंकि अगर अभी आप एक्सिस बैंक बाय करेंगे फॉर एग्जांपल 450 के आसपास चल रहा है, पर आप जब एक्सिस बैंक बाय करने जाएंगे आप खुश होंगे कि चलो 850 का स्टॉक मुझे आप 450 में मिल गया। पर आप एक बात से दुख भी होंगे कि 15 दिन पहले स्टॉक 280-290 रुपये का था, 300 रुपये के आसपास था, और मैं स्टॉक को 50-70% ऊपर खरीद रहा हूँ। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? तो आप जो सोच रहे हैं ऐसे आपके जैसे 1000 लोग सोचेंगे। और इस टाइम में कोई भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पूरी प्रॉब्लम स्टेबल नहीं होती है। तो फिलहाल मार्केट में एक छोटे मोटे बाउंस आते हुए नजर आएंगे हमें, नो डाउट। पर आप ये मत समझिए कि मार्केट में सब कुछ ठीक हो चुका है। मार्केट एक दिन ऐसा गिरेगा कि जितने भी बायर से सबको ट्रैप करवा देगा। तो फिलहाल आप ओवरनाइट पोजीशन बाइंग में मत रखिए, ना सेलिंग में रखिए ना बाइंग में रखिए, इंट्राडे कीजिए। और मार्केट को भी आप एक ही रखिए कि मार्केट में इतनी जल्दी बॉटम कभी नहीं बनते। राइट, आपने सही सुना, मार्केट में इतनी जल्दी बॉटम नहीं बनते। शायद हमें आने वाले दिन में 7,500 को भी लेवल नजर आए, पर वो 7,500 का लेवल हमें बहुत वर्स्ट सिनारियो भी नजर आएगा। फिर अभी नहीं, अभी इतना वर्स्ट सिनारियो हमें दिख नहीं रहा, जो आने वाला है शायद उसमें नजर आएगा। तो फिलहाल क्या करें हम? देखिए, 9500 के आसपास से बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है, चार्ट पर भी और डाटा पर भी। आज जो एफ और डी डाटा है दोनों में निगेटिव है, दोनों की ऑलमोस्ट सेलिंग हमें देखने को मिली। और उस वजह से मार्केट भी पैनिक में रहा। और अभी एक न्यूज़ है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो डिफॉल्ट हुआ 750 करोड़ का, उसको भी हमें थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिलेगा। प्लस क्रूड ऑयल इतना गिर चुका है, हमारे लिए पॉजिटिव क्रूड ऑयल गिरना, पर जो यूएस की इकोनॉमी उनके लिए बिल्कुल पॉजिटिव नहीं इतना गिरना। अगर डॉलर मीन्स क्रूड अगर इतना नीचे आ रहा है तो यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो ओवरऑल हमारा मार्केट भी गिरेगा। तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन आने वाली है। तो शायद हमें फिर से आने वाले दिनों में एक नीचे के लेवल जाते हुए नजर आएंगे। अब आपको करना क्या है? देखिए, आपको करना है कि
90 टू 100 के नीचे का मार्केट हमारा गिरता है, मतलब ऑलमोस्ट गिर ही जाएगा कल। 91 इन शॉर्ट 9150 को हम सेफ लेवल पकड़ते हैं। 9150 के नीचे अगर मार्केट जाता है हमारा कल 9150 के नीचे, तो आप शॉर्ट साइड में जा सकते हो। आपको इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा 9250 का, मतलब 100 पॉइंट पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपको शायद आने वाले दिनों में टारगेट 9000, 8800, 8600 के मिल सकते हैं। मतलब 9150 के नीचे आप शॉर्ट साइड में जाइए 90 टू 50 स्टॉप लॉस के साथ। और आपको थोड़ा, अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेनी तो आज का जो हाई है 9400 का वो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और टारगेट आप लगा लीजिए 8800 से लेके 8600 का निफ्टी का। 9400 आपका होगा स्टॉप लॉस और 8800 से लेके 8600 आपका होगा टारगेट। पर अगर आप कैरी कर सकते पोजीशन, इतने बड़ी रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इस पोजीशन को होल्ड रखिए। अदरवाइज इंट्राडे में कल हमें शायद 9000 की लेवल एक बार नजर आ सकते हैं। अब कल का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा होगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्योंकि जितना क्रूड इतना ताकत से गिर रहा है तो इन जैसे कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और आज भी हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली 4 से 5%। जब मार्केट इतना वॉलेटाइल था, स्टॉक अपने डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ। स्टॉक में एक अच्छे पैटर्न में बन रहे हैं, बुलिश पैटर्न में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दर्शा रहा है कि मार्केट में इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट चालू रहेगा एचपीसीएल का। और जितना आज क्रूड ऑलमोस्ट 40% तक क्रूड गिर गया अप्रैल एक्सपायरी में, और मई एक्सपायरी में नियर हमें 12-13% का फॉल नजर होते हुए आया। तो आने वाले दिन में शायद ये स्टॉक आपको 240-245 की लेवल नजर आ सकता है। आपको करना क्या है, स्टॉक अगर 225 के ऊपर मिलता है आपको कल, मतलब मिल ही जाएगा 225 के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट एक बात रखिए, जब तक स्टॉक 225-230 के ऊपर रहेगा आप बाय साइड में जा सकते हो 245-250 टारगेट के लिए। मतलब आपको बाय करना है 230 के ऊपर बाय कीजिए, 230 के ऊपर बाय कीजिए, 225 का स्टॉप लॉस लगा के, और आपका टारगेट रखिए 240 से लेके 245 का। आपको एंट्री अगर 230 के ऊपर परफेक्ट एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मिलती है तभी आप ट्रेड लीजिए। अदरवाइज स्टॉक में गैप अप मिल गया आपको 240-245 के आसपास, तो फिर स्टॉक को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए, फिर मत बाय कीजिए। और स्टॉक नीचे भी आता है उसके बाद तो भी आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। अगर स्टॉक आपको फ्लैट खुलते हुए नजर आता है, 230 के ऊपर स्टॉक जाते हुए नजर आता है, तभी आप बाय कीजिए 240-245 टारगेट के लिए, और आपका स्टॉप लॉस रखिए 225 रुपये का। भारत पेट्रोलियम सेम कॉल है। भारत पेट्रोलियम में भी अच्छा खासा पैटर्न बनता है हमें नज़र आ रहा है, और ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी बाइंग भी हमें देखने को मिली है। तो आप भारत पेट्रोलियम को भी बाय करके चल सकते हैं। 370 के ऊपर आप बाय करके चलिए, 370 के ऊपर आप बाय करके चलिए, 380 से लेकर 385 टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 365। प्रॉपर एंट्री मिलती है तभी आप बाय कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए स्टॉक को, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में बियरिश रहिए, बैंकिंग सेक्टर को बाय मत कीजिए। एक और कॉल है आईसीआईसीआई बैंक का। अगर आईसीआईसीआई बैंक अगर आपको 352 के नीचे जाते हुए नजर आता है कि एक्चुअली 352 पे से 20 ईएम है, तो आईसीआईसीआई बैंक अगर आपको 352 के नीचे एंट्री मिलती है तो उसको शॉर्ट साइड में जा सकते हो 345 से लेकर 335 टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा आपको 357 आपका स्टॉप लॉस। 352 के नीचे शॉर्ट साइड में जाइए, सील कीजिए। 345 से लेकर 340 आपका टारगेट होगा, या 335 का आपका थर्ड टारगेट होगा। अगर आपको एक प्रॉपर एंट्री सब स्टॉक में मिलती है तभी आप ट्रेड कीजिए। और लाइव कॉल पाने के लिए, लाइव इंटरडे कॉल देखने के लिए आप हमारे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर पेज पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे हम रोज़ सुबह लाइव कॉल देते हैं। आज हमारा टाटा मोटर का कॉल था, ऑलमोस्ट 4 से 5% टाटा मोटर ऊपर गया था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्टर चैनल, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।